नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह। औरंगाबाद की कहानी लोगों की जुबानी की 18वीं कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं औरंगाबाद के साहित्यकार, साहित्य के क्षेत्र में रुचि रखने वाले लोग। आइए आज हम इनसे बातचीत करते हैं औरंगाबाद के बारे में। औरंगाबाद वर्तमान में कैसा था, आज कैसा है और भविष्य में कैसा होगा। और साथ ही हम साहित्य से जुड़ी अनेकों जानकारियाँ लेंगे कि साहित्य के क्षेत्र में हमारा औरंगाबाद कहाँ है, क्या क्या किया जा रहा है। नमस्कार, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रियंका पांडे है। आप औरंगाबाद को वर्तमान में किस रूप में देख रही हैं? एक्चुअली अभी जो साहित्यिक क्षेत्र में आपका उस परिप्रेक्ष्य में जो आपका क्वेश्चन है, उसमें ऐसा है कि साहित्य के क्षेत्र में औरंगाबाद में काफ़ी डेवलपमेंट हुई है पहले की अपेक्षा भी। और अभी काफ़ी साहित्यकार सजग भी हैं और बहुत सारी पत्रिकाएं भी आ रही हैं, जिससे सबसे बड़ी बात है कि नवांकुरों को भी मौका दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जो पहले से विद्वत जन काबिज हैं वही नहीं है उस पत्रिका में या उस साहित्यिक गतिविधि में। जो नवांकुर हैं उनको भी एक मौका दिया जा रहा है। यहाँ का हिंदी साहित्य सम्मेलन भी काफ़ी सक्रिय है और ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग सब लोग उससे जुड़े हुए हैं। क्या आपको कुछ लगता है कि वर्तमान में साहित्य के क्षेत्र में हमारा औरंगाबाद आगे बढ़ेगा? ऐसा है कि औरंगाबाद की जो उर्वरा है काफ़ी मतलब यहाँ की मिट्टी ही काफ़ी उर्वरा शक्तिपूर्ण है। और यहाँ के जो भी लोग हैं, लोग कला संस्कृति के रूप में या सांस्कृतिक गतिविधियों के रूप में देख सकती हैं। यहाँ से एक विभूतियों का जन्म हुआ है और उन लोगों का जो भी सानिध्य है, जो भी आशीर्वाद है, अभी के साहित्यकारों को भी प्राप्त हो रहा है। नागेंद्र कुमार दुबे है, मैं केसरी उपनाम से कविताएं लिखता हूँ, तो इस तरह से मेरा नाम नागेंद्र कुमार केसरी है। कल के औरंगाबाद को और आज के औरंगाबाद को आप साहित्य के क्षेत्र में कहाँ देखते हैं? क्या वर्तमान में कैसा था, आज साहित्य के क्षेत्र में औरंगाबाद हमारा कहाँ है और भविष्य में कैसा होगा? जैसा कि मैडम ने बताया, औरंगाबाद साहित्य के क्षेत्र में सतत विकास कर रहा है और हमारा इतिहास मतलब साहित्यिक विरासत जो है वो बड़ी गौरवशाली रही है। हम बात करते हैं अपने साहित्यिक विरासत को खोजते हैं तो विरासत में मिलते हैं बाणभट्ट, कादम्बरी के रचयिता। कविता मनोरंजन का विषय ही सिर्फ नहीं है, बल्कि वो समाज को आईना दिखाने का काम करता है और ये महत्वपूर्ण रोल है। भविष्य में हमारा औरंगाबाद साहित्य के क्षेत्र में कहाँ होगा? क्या इसको लेकर यहाँ पे औरंगाबाद के साहित्यकारों के द्वारा कुछ काम किया जा रहा है? ढेर सारे कार्य हो रहे हैं। आपको हम बताएं कि औरंगाबाद में आज दर्जनों की संख्या में, हिंदी और उर्दू दोनों तरफ दर्जनों की संख्या में साहित्यिक संस्थाएं हैं। साल भर में दर्जनों किताबें निकल जाती हैं। साल भर में दर्जनों कार्यक्रम आयोजित होते हैं, कवि सम्मेलन, मुशायरा, काव्य गोष्ठी। क्या यहाँ के युवाओं को मौका मिल रहा है साहित्य के क्षेत्र में? एकदम। मैं आपको बताऊं कि हमारा एक प्रयास है कि जो अभी नवांकुर अलग बात है, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने उनको दोहा, चौपाई लिखने के लिए सिखाना शुरू किया है। अगर उसमें से कुछ भी लोग हो तो हमारी साहित्यिक कोई कृति नहीं बल्कि साहित्यकार पैदा करने का हम काम कर रहे हैं। आप औरंगाबाद को साहित्य के क्षेत्र में कहाँ देखते हैं और आगे भविष्य में हमारा औरंगाबाद साहित्य के क्षेत्र में क्या कुछ करेगा? मैं तो साहित्य का सेवक हूँ और जहाँ तक बात औरंगाबाद में साहित्य की है तो मैं तो चंद्रमा के फलक तक इस साहित्य को देख रहा हूँ औरंगाबाद में। आज के परिवेश में जहाँ आज का जो दौर है वहाँ दूरी निकट है, मार्ग सुलभ है, क्योंकि बुद्धि प्रखर है। आपके हाथों में भी मोबाइल है, आप खोलें, यूट्यूब पर जाएं वगैरह, जहाँ भी और बहुत सारे चैनल हैं, देखें आज औरंगाबाद कहाँ है। आज देखने की चीज़ है और जहाँ प्रमाण उपस्थित हो, जहाँ सीधा प्रमाण डायरेक्ट समझ में आ रहा हो, तो वहाँ पूछने की ज़रूरत नहीं रह जाती है हमारे औरंगाबाद के बारे में। मैं धनंजय जयपुरी, औरंगाबाद जिला हिंदी साहित्य सम्मेलन का महामंत्री हूँ। औरंगाबाद में साहित्य के क्षेत्र में क्या कोई ऐसा स्टेज दिया जाएगा हम युवाओं को, साहित्यकारों को जो साहित्य के क्षेत्र में रुचि रखते हैं? जहाँ तक मेरी समझ है, औरंगाबाद साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही उर्वर रहा है। आज के 200, 300, 400, 500 वर्ष पहले या हजारों वर्ष पूर्व हमारे यहाँ संस्कृत साहित्य का लगातार उद्भव हो रहा था। बाणभट्ट, मयूर भट्ट,
गंगाधर शास्त्री, दामोदर शास्त्री जैसे एक से एक विद्वान हुआ करते थे हमारे यहाँ। और आज भी हमारा हिंदी साहित्य, संस्कृत तो पिछड़ रहा है, संस्कृत का काफ़ी ह्रास हुआ है और हिंदी का भी धीरे धीरे ह्रास हो रहा था। अगर हम लोग हिंदी का विकास नहीं करें तो अंग्रेजियत इस कदर हावी हो जाएगी कि हिंदी बिल्कुल ही लुप्त प्राय हो जाएगा। अपन पिता का मतलब लोग नहीं समझ पाएंगे, माता का मतलब नहीं, वही मम्मी और पापा समझेंगे लोग। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मेरा एक शिष्य जो हिमांशु चक्रपाणी के नाम से जाना जाता है, उसकी रचनाएं ऐसी पुस्तक में आ रही है इस बार जिसमें लगभग 10 देशों के साहित्यकार या रचनाकार शामिल हैं। धन्यवाद सर। इसको तो मैं गौरव समझता हूँ। आज हम मौजूद थे औरंगाबाद के साहित्य प्रेमियों, साहित्यकारों के बीच, जिन्होंने औरंगाबाद के वर्तमान से लेकर आज के और भविष्य के बारे में जानकारी दी, जिन्होंने ये भी बताया कि भविष्य में हमारा औरंगाबाद साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी आगे जाएगा, काफ़ी भविष्य उज्जवल है। अगली कड़ी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। कैमरामैन अंकित के साथ मैं करिश्मा सिंह, शीतयुग न्यूज़, औरंगाबाद, बिहार।